नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए आज हम बात कर रहे हैं अपना टॉपिक बीकॉम पार्ट सेकंड में जो ईएफएम पेपर सेकंड था उसमें अनुपात विश्लेषण चैप्टर चल रहा था और इसके क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे अपने साथ। तो अब आगे नेक्स्ट देखिए बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड रेशियो एनालिसिस, ये अपना चैप्टर था रेशियो एनालिसिस। इसके क्वेश्चन कितने हो गए थे? क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैलकुलेट ट्रेड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, ये दो रेशियो कैलकुलेट करने, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज पेमेंट पीरियड। आपको दे दिया कैश परचेज, ओपनिंग ट्रेड पेएबल 55,000 और एक है इंक्लूडिंग 5,000 ड्यू टू ए सप्लायर ऑफ फर्नीचर और एक है आपका परचेज रिटर्न कितनी है 7,000। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 8। टोटल परचेजिंग 4,07,000। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 86,000 इंक्लूडिंग 10,000 ड्यू टू सप्लायर ड्यू, इंक्लूडिंग 10,000 ड्यू टू ए सप्लायर ऑफ टाइपराइटर। और एक दे दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रेशियो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल कितना है 1,000। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है क्लियर। और उस पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक तो कैलकुलेट करना है ट्रेड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एवरेज पेमेंट पीरियड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 यहां से सॉल्यूशन कर रहा हूं। इन्होंने पूछा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अपना सूत्र क्या था? सूत्र था नेट क्रेडिट
द एवरेज पेयर्स। आप देखिए नेट क्रेडिट परचेज पर एवरेज पेयरेबल, तो टोटल परचेज दे रखी है। टोटल परचेज 4,07,000। इसमें से मैं लेस कर दूंगा क्या, कैश परचेज कितनी है 1 लाख। तो मेरी यहां पर क्रेडिट परचेज आ जाएगी, क्रेडिट परचेज 3,07,000। देखिए क्रेडिट और परचेज रिटर्न घटा दो, देखिए रिटर्न लेस रिटर्न कितना है 7,000। तो मेरा ये कितना आ जाएगा 3 लाख। क्रेडिट परचेज कितनी आ गई 3 लाख, तो ये तो कितनी आ गई मेरी 3 लाख। अब एवरेज पेएबल की बात आ गई, एवरेज पेएबल इक्वल टू, देखिए एवरेज पेएबल की बात आ रही है और एवरेज पेएबल इक्वल टू, एवरेज पेएबल का क्या फॉर्मूला लिखाया था, मैंने लिखाया था ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाई 2। देखिए इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाई, देखिए ओपनिंग ट्रेड पेएबल कितना है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल 55 है। 55 में से ये 5,000 घटा दो तो बचा कितना 50,000, प्लस यहाँ क्लोजिंग 85 है, उसमें से 10 घटा दो तो कितना बचा 75 डिवाइड बाई 2। तो 50 और 75 जोड़ लीजिए, 50,000 प्लस 75,000 1,25,000। अब 1,25,000 में किसका भाग देंगे 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये फाइनल आएगा आपका 62,500। तो देखिए 62,500 का इसमें भाग करेंगे, 4.8 आ रहा है, 4.8 आप इसे बोल सकते हैं 5 टाइम्स। अब बात आ रही है कौन सा, एवरेज पेमेंट पीरियड। इसी का अपोजिट हो जाएगा, एवरेज पेएबल डिवाइड बाई नेट क्रेडिट परचेज इनटू 300। इसी फॉर्मूले का अपोजिट हो जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। ये पूछा ना एवरेज पेमेंट पीरियड, तो एवरेज पेएबल बटा नेट क्रेडिट परचेज, तो एवरेज पेएबल तो आ गया आपका 62,500। ये 1,25,000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 62,500 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 300। अगर बुक में 360 डिग्री करता तो 360 वरना आप 365 भी ले सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। तो 62,500 इंटू 365, मैंने 365 लेके किया है, डिवाइड बाई 3 लाख इक्वल टू 76 डेज। कितना डेज आएगा 76 डेज आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर होगी बात। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन कंपनियों से संबंधित वित्तीय संबंध इस प्रकार है। वित्तीय संबंध किस प्रकार है? एक एक्स लिमिटेड है और एक आपकी कौन सी है, वाई लिमिटेड है। मैं एक कंपनी का हल कर रहा हूं, एक कंपनी का आप ही हल करेंगे। दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। देखिए इन्वेंट्री दे रखा है, कितना है 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 85,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश 15,000। ट्रेड पेएबल 1.5 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 30,000। टोटल परचेज 4,65,000। कैश परचेज 15,000 और टर्म्स ऑफ पेमेंट 3 मंथ और ये भी 3। देखिए मैंने एक्स लिमिटेड के डेटा ही आपको यहाँ मेंशन किए हैं, वाई लिमिटेड आप अपनी बुक से स्वयं हल करेंगे। इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बार एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट। क्लियर हो गई बात? 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए इन कंपनियों से संबंधित वित्तीय संबंध इस प्रकार है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के संबंध दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर केवल एक्स लिमिटेड के संबंध लिखे हैं, वाई लिमिटेड के संबंध मैंने नहीं लिखे। आप अपनी बुक से स्वयं हल करेंगे, स्वयं हल करें। आप ही को हल करना है वाई लिमिटेड। देखिए मैं एक्स लिमिटेड बताऊंगा, वैसे ही किसका हल कर लेंगे, वाई लिमिटेड का। अब इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया और ये कह दिया कि इनसे संबंधित अनुपातों की गणना कीजिए। अब इनसे संबंधित अनुपात तो आपको दिमाग में आपके आ गया होगा कि यदि करंट एसेट्स दे रखी है और करंट लायबिलिटीज दे रखी है तो अपना पहला ही रेशियो कौन सा था, रे पहला करंट रेशियो था, तो वो करंट रेशियो निकाल दें। क्लियर हो गई बात? जो रेशियो कैलकुलेट हो वो ही निकाल लीजिए पहला। करंट रेशियो सीए बटा सीए। सीए में क्या क्या आएगा, देखिए सीए में इन्वेंट्री आ जाएगा 4 लाख, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा 85,000, आपका कैश आ जाएगा 15,000 प्लस आपका ट्रेड पेएबल सीएल में आ जाएगा। ट्रेड पेएबल कितना है 1,50,000। क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 20,000 और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस आएगा नहीं। टोटल परचेज है कैश, तो आपका देखिए ये तो टोटल कितना हो गया, देखिए 4,85 और कितना है 15, 4,85 प्लस 15 5 लाख और देखिए
तो ये तो हो गया 5 लाख। देखिए इन्वेंट्री को ले लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को और कैश को, ठीक है, और बाकी है नहीं। अब सीएल की बात करता हूं तो सीएल में आपका एक तो ट्रेड पेबल कितना है 1.5 लाख, एक आपका बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 और क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस कितना है 30,000। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 2 लाख करंट लायबिलिटी। अब 2 लाख का इसमें डिवाइड कर दीजिए तो इक्वल टू 2.5 अनुपात 1, 2.5 अनुपात 1 आपका क्या आ जाएगा करंट रेशियो। दूसरा आपका क्या था लिक्विड रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या था लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज आपको कितनी दे रखी है 2 लाख। लिक्विड एसेट्स कैसे आती है सीए माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे तो देखिए सीए आपकी कितनी थी 5 लाख और स्टॉक कितना था 4 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं तो ये कितना आ गया आपका 1 लाख। 1 लाख में 2 लाख का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 अनुपात 1, 0.5 अनुपात 1। तो ये आप दो रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपको पता है तो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसमें निकल सकता है। कौन सा निकल सकता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो देखिए थर्ड रेशियो निकाल लीजिए, एवरेज पेमेंट पीरियड आएगा, पेमेंट पीरियड क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोई एवरेज पेएबल डिवाइड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। एवरेज पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा तो आपका एवरेज पेएबल आ जाएगा 1.5 लाख, ट्रेड पेएबल को मान लेंगे इनटू 365। और नेट क्रेडिट परचेज देखिए टोटल परचेज है 465 में से टोटल परचेज है 4,65,000 और उसमें देखिए 4,65,000 टोटल परचेज, इसमें से क्या लेस कर देंगे कैश परचेज, और कैश परचेज कितनी है 15,000, कितनी है 15,000। तो आपका ये आ जाएगा 4,50,000। 4,50,000 में का भाग दे देंगे 1.5 लाख में, देखिए 1.5 लाख डिवाइड बाय 4,50,000 तो 365 121.4 तो 122 डेज आ जाएगा, कितना इक्वल टू 122 डेज आंसर 122। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने एक्स लिमिटेड का करा दिया, वैसे ही वाई लिमिटेड में आप एक तो करंट रेशियो कैलकुलेट करना, एक लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना है, एक आप एवरेज पेमेंट पीरियड कैलकुलेट करना, तो आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा ही एक एग्जांपल भी है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस अच्छे से इसको हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 है, ट्रेड रिसीवेबल कितना है आपका 12,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 10 इन्वेंट्री 8,000 है, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, ट्रेड पेबल
53,000, परचेज 34,000, परचेज रिटर्न 750। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा है एक तो वर्किंग कैपिटल रेशियो, दूसरा आपसे पूछा है एसिड टेस्ट रेशियो, तीसरा आपसे पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर, चौथा आपसे पूछा है ए, बी, सी और डी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। और ये आपसे पूछा है एवरेज पेमेंट। 5 चीजें पूछी है क्वेश्चन नंबर 10। आपसे कितनी चीज पूछी है? 5। क्वेश्चन नंबर 10 में कितनी चीजें पूछी है? 5 चीजें पूछी है। देखिए सबसे पहले पहला नंबर, ए नंबर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल रेशियो। वो जो करंट रेशियो होता है, करंट रेशियो को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। तो देखिए सीए में क्या क्या आएगा? आपका कैश कितना है? 25,000, ठीक है। सीएल और 12,000 आपका क्या आ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री कितना आ जाएगा? 8,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा? 2,000। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज 15,000। ट्रेड पेबल और कुछ है नहीं। तो देखिए 12, 20 और 25 और 20, 25 प्लस 20, 45 और 2, 47। 47,000 डिवाइड बाई 15,000 डिवाइड बाई 15,000 इक्वल टू 3.13 अनुपात 1 आंसर, राइट। 3.13 अनुपात 1। क्लियर हो गया? ये तो आपका क्या आ गया? पहला वर्किंग कैपिटल रेशियो। और वर्किंग कैपिटल रेशियो को ही क्या बोला जाता है? करंट रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो को ही क्या बोला जाता है? करंट रेशियो। अब देखिए बी पार्ट आपसे क्या पूछा? एसिड टेस्ट रेशियो, और इसका सूत्र था लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय सीएल। अब आपको सीएल तो दे रखी है कितनी? 15,000। ठीक, तो लिक्विड एसेट्स कैसे आएगी? लिक्विड एसेट्स इक्वल टू सीए माइनस स्टोर प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखिए करंट एसेट्स आपको कितनी दे रखी है? करंट एसेट्स है आपकी 47,000 और स्टॉक आपका कितना है? इन्वेंट्री 8,000 और प्रीपेड कितना है? 2,000। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये मेरा कितना बचेगा? 37,000, 37,000। 37,000 में मैं भाग दूंगा 15,000 का। दो 2.46, तो 2.47 अनुपात 1 आपका क्या आ जाएगा? 2.47 अनुपात 1 आपका ही आ गया। तीसरा पूछा इन्वेंट्री सी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज स्टॉक। तो देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, ये तो केवल क्या आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लेंगे 53,000, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है 8,000, 8,000 का भाग दो, ओपनिंग क्लोजिंग होते तो एवरेज स्टॉक निकाल लेते, तो 53,000 डिवाइड बाई 8,000 इक्वल टू 6.62 6.625 टाइम्स। देखिए इसमें मैंने एवरेज स्टॉक क्यों नहीं लिया, क्योंकि पर्सन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखा है तो आप सीधे किसका भाग दे देंगे, केवल इन्वेंट्री का ही भाग देंगे। अब बात आती है डी, डी क्या था आपका, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज रिसीवेबल्स। क्लियर, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है आपको कितना, 53,000, इसे ही क्रेडिट मान लेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 12,000, ओपनिंग क्लोजिंग इस पे भी नहीं है, तो 53,000 12,000 इक्वल टू 4.42 अनुपात 4.42 टाइम। उसके बाद ये पूछा आपसे क्या, एवरेज पेमेंट पीरियड, क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज पेएबल डिवाइड बाई नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। एवरेज पेएबल, पेएबल कितना है, ट्रेड पेएबल 15,000 इनटू 365 और नेट क्रेडिट परचेज, देखिए परचेज है 34,000 परचेज, 34,000 में से माइनस कर दो 750, तो कितना आ जाएगा 33,250। देखिए यहां पर कुल बिक्री है 34,000, रिटर्न हो गया 750 को इसमें से घटा देंगे तो 33,250 बचेगी। तो 15,000 डिवाइड बाई 33,250 इंटू 365, 165 दे जा रहा है यार, राइट। ये पांचों चीज मैंने इसमें कैलकुलेट कर दी क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गई बात। तो ये यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीटेड। एक नई चीज बता देता हूं, देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर वैसे ही, ठीक है। करंट रेशियो 2.5 अनुपात 1 है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू कितनी है 60,000। कैलकुलेट सीए एंड सीएल, ये दोनों कैलकुलेट करनी है, क्लियर हो गई बात। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको अज्ञात आवर्तियां कैसे याद करते हैं। करंट रेशियो 2.5 अनुपात 1 है और वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 60,000। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए
करंट रेशियो फॉर्मूला होगा CA बटा CL। तो ये था 2.5:1 इक्वल टू CA बटा CL, क्रॉस मल्टीप्लाई CA इक्वल टू 2.5 CL। इक्वेशन क्या हो गई है देखिए, ठीक है। तो CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट बनाती है। अब मैं बात करता हूं CA माइनस CL इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब CA भी नहीं है और CL भी नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल कितनी है 60,000। दोनों समीकरणों को व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करेंगे तो पहला तो आ जाएगा देखिए CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और CA माइनस CL इक्वल टू 60,000 इक्वेशन कौन सी सेकंड। देखिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट गया, तो ये 1.5 माइनस का बचा CL इक्वल टू 60,000। ये भी माइनस से माइनस कट गया, CL इक्वल टू 60,000 डिवाइड 1.5, तो CL इक्वल टू कितनी आ गई 40,000, 15 चौको 60। CL का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या था CA माइनस 2.5 CL इक्वल टू 0, तो CA माइनस 2.5 CL का मान कितना 40,000 इक्वल टू 0, तो CA इक्वल टू 25 चौके 100 1 लाख। CA का मान कितना आएगा 1 लाख और CL का मान कितना आएगा 40,000। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अज्ञात आवर्तियों के लिए चीज बताई है, और अज्ञात आवर्तियों के लिए, जब अज्ञात आवर्तियों के क्वेश्चन 28 से चलेंगे तो ये थोड़ा सा देखिए। करंट रेशियो था 2.5:1, वर्किंग कैपिटल 60,000, कैलकुलेट CA और CL पूछी थी, तो अपना करंट रेशियो इक्वल टू CA बटा CL 2.5:1।